कोविड का वैक्सीन लगने के कुछ घंटे बाद एक गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की मौत का मामला कटनी जिले में सामने आया है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि कोविड के टीका लगने के बाद हालत बिगड़ी और बच्चे की मौत हुई। वहीं चिकित्सक इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण तो मान रहे हैं, लेकिन मौत का कारण कोविड वैक्सीन है, इससे इनकार कर रहे हैं। कटनी जिले के बरही तहसील के ग्राम नदावन निवासी मूलचंद काछी की पत्नी सियाबाई 8 माह के गर्भ से हैं। परिजनों का आरोप है कि आंगनवाड़ी की सहायिका 10 नवंबर 2021 को सियाबाई के पास आकर उसे 8 माह का गर्भावस्था वाला टीका लगवाने के नाम से ले गई और टीका लगा दिया। बाद में उसका आधार कार्ड मंगाया। सियाबाई का कहना है कि उसने कोरोना का टीका लगवाने से इनकार भी किया था, लेकिन उसे धोखे से कोरोना का टीका लगा दिया गया है। कोरोना का टीका लगने के आधे घंटे बाद से उसे बच्चे की हलचल मिलना बंद हो गई थी। बाद में हालत बिगड़ने पर पीड़िता को बरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने सोनोग्राफी कराने की सलाह दी। कटनी स्थित प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर में जांच में पाया गया कि गर्भस्थ शिशु की मौत हो चुकी है। पीड़िता जिला चिकित्सालय में इलाजरत है। गुंडा बन थोड़ी गुंडा मालिक। हाँ कौन है साईराम साइड हो तुम जाओ भैया मैं पकड़ लूंगा ना। हो गया सीजर परसों लगे थे 2 बजे। कितनी लगी है? टीका 3 से लग चुकी रही, वैक्सीन का लगा बताई नहीं है। जिला चिकित्सालय में पदस्थ सिविल सर्जन डॉक्टर यशवंत वर्मा का कहना है कि यह दुखद घटना है। इस मामले को जिला चिकित्सालय अधिकारी डॉक्टर प्रदीप मुड़िया के संज्ञान में लाया जाएगा और जांच कराई जाएगी। अभी तक पीड़िता की डिलीवरी नहीं हो सकी है। 10 तारीख को आशा कार्यकर्ता बुलाने घर आई थी टीका लगवाने के लिए। बताई नहीं थी कि वैक्सीन का टीका है। वो बोली थी टीका लगवाने चलो, तो हम चले गए और फिर आधार कार्ड मंगवाए और वहाँ जाने के बाद बताई भी नहीं है और टीका लगा दी। उसके आधा घंटा बाद वो हमें कुछ महसूस नहीं हुआ, तो फिर हम रात भर रुके रह गए और फिर वहाँ गए बरही बताएं, तो वहाँ की आशा कार्यकर्ता लेके गई और वहाँ जांच वाच हुई, बॉटल चढ़े और वो बोले कि वहाँ जाके अक्सर वो सोनोग्राफी करवा लो कटनी में। तो वहाँ आके हम सोनोग्राफी करवाएं, तो यहाँ तो बोले कुछ नहीं बोले हैं। डॉक्टर बोले कि तुम हॉस्पिटल जाओ, नहीं है। ये वैक्सीन लगने के बाद ऐसा हुआ? हाँ, उसके आधा घंटा बाद। क्या आपने पहले मना किया था कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा? बोले थे कि हम वैक्सीन न लगवाएंगे। दूसरा डोज? ये पहला डोज है। 10 तारीख को लगा है, उसके आधा घंटा बाद। कितने माह का था? 8। क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? बच्ची के साथ ये हुआ, परसों दिन फ़ोन की, पापा हमारे पेट में कुछ चल फिर नहीं रहा। तो हम पूछे काहे के लिए, वो इसके बाद क्या कर बुलवाए उसको। उसकी आशा कार्यकर्ता जो हो कल लेके आई बरही के अस्पताल में। वहाँ जब जानकारी लिया गया तो बाटल चढ़ाए हैं एक, और उसको बोले कि एक काम करो तुम इसको कटनी ले जाओ, सोनोग्राफी कराओ। और अब इसके बाद फिर कहाँ भेजे, डॉक्टर जो यहाँ का है राममणि पटेल जी, उनसे मुलाकात नहीं हो रहे रूम में। हम सुबह आज लेके भागा कटनी। उसमें ये बोल रहे थे पोजीशन ठीक है, वहाँ तुम सोनोग्राफी करवा लो। उस हिसाब से हम यहाँ लेके आए। अब यहाँ जब सोनोग्राफी करवाए अभी सुबह, तो बोले इसी स्थिति ठीक है नहीं, इसको अस्पताल लेके जाओ। बच्चा जिंदा नहीं है, ख़त्म हो गया पेट में। इसमें कारण ये रहा, जो सहायता आंगनवाड़ी वाली है बुला के ले गई, घर में कोई नहीं था। चलो टीका लगवा लो 8 माह वाला। अब ले गए हैं, वो टीका शायद लगा दिए हैं, फिर आधार कार्ड मंगाए हैं, वो जान नहीं पाई वैक्सीन लगा दी है उसको कोरोना वाली। फिर जानकारी लिया गया क्या वो नर्स से, बोले 4-5 लोगों के लगा उसके साथ में, और हम डॉक्टर साहब के कहने के अनुसार लगाए हैं। तो बच्ची बताई है उसके हिसाब से बता रहे हैं, बच्ची वैक्सीन लगाने के बता रही है। जहाँ तक मेरे को तकनीकी पक्ष की जानकारी है, तो इस तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन कोविड वैक्सीनेशन के साथ रिपोर्ट नहीं हुई है। और यह
एक दुखद संयोग हो सकता है कि उसको यानी बच्चे की हरकत ना होने का उस समय पता लगा हो जब उसने टीका लगवाया हो, लेकिन ये निश्चित रूप से ये एकदम से ना पता लगना बंद होता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया काफ़ी पहले शुरू हो चुकी रहती है। और जो प्राइमा फेसी मुझको लगता है कि इस तरह की चीज़ नहीं है, ये एक संयोग है, दुखद संयोग है। तो महिला ने ये आरोप लगाया कि नहीं, आरोप लगाने वो स्वतंत्र है। मैं वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रही थी, उससे बच्चों का जो टीका लगता है डिलीवरी के दौरान, उस टीके के पे उन्होंने वैक्सीन लगा नहीं, यदि इस तरह की है तो उस बारे में बिलहरी के जो स्टाफ है वो जवाब दे सकता है, मैं नहीं, कि उन्होंने किन परिस्थितियों में कौन सा टीका लगाया। क्या इस मामले में जांच की जाएगी? नहीं, जांच है ना, जो है ये विषय मैं माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के संज्ञान में लाऊंगा और उनके स्तर से बरी में जांच की जाएगी। हमारे पास तो रोगी भर्ती है और हम रोगी की सेवा करने यानी कार्यवाही कर रहे हैं। नहीं, जिसने ये बोला कि गर्भावस्था में टीका नहीं लगेगा, उसने भी गलत बोला, क्योंकि वो राष्ट्रीय कार्यक्रम के विपरीत बात कर रहा है। आज की तारीख में हम हर गर्भवती माता को ढूंढकर टीके लगा रहे हैं और उनको विशेष अनुरोध कर रहे हैं कि वे टीका लगवाएं। तो ये भी तकनीकी रूप से गलत बोला जिसने बोला, यदि किसी ने बोला है। और दूसरा ये कि यदि हमारे पास गर्भवती माता आती हैं, हम उनको टीका लगाते हैं। हाँ, तो है ना जी। लगने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद उसकी मैं उस सवाल का जवाब दे चुका हूँ अभी। हाँ, आप फिर से पूछ रहे हैं तो मैं फिर से संदर्भ में आपके देता हूँ कि ये एक दुखद संयोग हो सकता है, क्योंकि लिटरेचर में इस तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट रिपोर्टेड नहीं है और हम लोग 1000-2000 के ऊपर लगा चुके गर्भवती माताओं को और इस तरह का विषय नहीं उठा है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए कटनी से राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट।